हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अनुष्का राज। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी इन ऑल आईएएस इन मेकिंग। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। ये एक स्टैटिक पार्ट है। जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फेसबुक लिंक, ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू शेयर माई वीडियोज़, कमेंट करें मेरे वीडियोज़ पे एंड लाइक करें और लास्ट तक देखें। थैंक यू। तो सबसे पहले यहाँ पे जमींदारी सिस्टम में आते हैं। तो ये स्टार्ट कब किया गया? 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उस समय के ये गवर्नर जनरल थे और इसी को लेटर बोला गया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये किस किस प्लेस पे हुआ? तो इंडिया का ये मोस्ट फर्टाइल प्लेस में से माना जाता है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार और वाराणसी। ठीक है, ये 4 जगह पे इस चीज़ को किया गया, ये सिस्टम को लाया गया, जमींदारी सिस्टम को, जिसको बाद में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बोला गया। जमींदारी यहाँ पे रूल क्या था, क्या वे था, क्या रूल रेगुलेशन क्या था टैक्स और रेंट पे करने का? तो इससे पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि पहले मुगल्स जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स के थ्रू टैक्स और रेंट उसूलवाते थे। ठीक है, वो कलेक्ट करवाते थे। बाद में ये क्या हुआ कि जब ब्रिटिश इंडिया आई तो उन्होंने अपना सिस्टम शुरू कर दिया, लेकिन उस सिस्टम में क्या हुआ, करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। करप्शन ज़्यादा होने की वजह से फिर से ब्रिटिश इंडिया बैक टू मुगल एम्पायर के सिस्टम पे आ गई, और यही है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में ओनर ऑफ द लैंड कौन है? जमींदार है। ठीक है, राइट टू कलेक्ट द टैक्स एंड रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। इनको राइट दिया गया था कि आप ये टैक्स को कलेक्ट करो फ्रॉम द फार्मर्स। रेंट वे डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स, 11 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1/11 जो था वो दिया गया जमींदार्स को, और 10/11 जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब ये नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको, इस फिगर को। तो इस फिगर में क्या है, ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, जो सबसे नीचे में कौन आता है? पीजेंट्स, उसके बाद जमींदार, उसके बाद उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको 10/11 रेंट किसको जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1/11 जमींदार को, पीजेंट को काफ़ी कम बचता है, ऐसा मान लिखा गया बहुत सारी बुक्स में, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम सब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, कि 90% ऑलमोस्ट क्रॉप्स इतना कल्टिवेटेड होता था उस टाइम में, उसका 90% एज अ टैक्स और रेंट ही जमींदारी सिस्टम में कलेक्शन की जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम में क्या है? तो ये इंट्रोडक्शन किसके थ्रू हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ थॉमस मुनरो के थ्रू, जो 1820 में। ठीक है, एरिया प्लेसेस कौन? मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ आसाम, कॉग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये देखो, कॉग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसलिए बोला गया है क्योंकि साउथ में आप जैसा जानते हैं कि वहाँ पे फ्रांस का भी था, ब्रिटेन का भी था, और ये पुर्तगाल का भी था। ठीक है, तो कॉग प्रोविंस जो था कर्नाटक में था, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। वहाँ पे भी ये रैयतवारी सिस्टम को स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे ओनरशिप किसके साथ है? पीजेंट के साथ है। यहाँ पे जमींदार नहीं है ओनर, पीजेंट है ओनर, मतलब फार्मर्स है ओनर। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे बीच का कोई मीडियोकर नहीं है। फार्मर्स से टैक्स कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, रेवेन्यू जो है सिस्टम कैसा था, रेवेन्यू रेट वहाँ पर कैसा था? तो रेवेन्यू रेट ऐसा रखा गया था कि जो ड्राई लैंड है वो 50%, एरिगेटेड लैंड है वो 60%। ठीक है, ड्राई लैंड 50%, एरिगेटेड लैंड 60%। ठीक है, ओनर कौन है? पीजेंट है, फार्मर्स है। टैक्सेस कोई मीडियोकर की बात नहीं है, कोई इंटरमीडिएट की बात नहीं है यहाँ पे, फार्मर्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ पे था पीजेंट, जमींदार। जमींदारी सिस्टम में क्या था? एक बार रिवीजन भी हो जाएगा ऐसे। जमींदारी सिस्टम में पहले पीजेंट, फिर जमींदार, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, लास्ट में है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम ये होता है कि जब आप, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1833 में। किसके थ्रू? विलियम बेंटिक क्या थे? गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। ठीक है, ये प्लेस कौन कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
आगरा, पंजाब और गैंगटिक वैली, कुछ और एरिया भी थे, ये मेनली ये सारे एरियाज थे। अब देखो इसके जो प्रोविज़न थे वो जमींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम से मिलते जुलते थे, महलवारी सिस्टम के, ठीक है। लैंड जो डिवाइडेड था वो किस में था, महल, MAHAL, महल्स, ठीक है। और एक महल में कितने विलेज होते थे, 1 भी हो सकते थे और मोर देन 1 भी होते थे, ठीक है। डिपेंड करता था। ओनरशिप किसके साथ था, पीजेंट के साथ। ओनरशिप किसके साथ है, पीजेंट के साथ। ये किससे रिलेटेड हो गया, रैयतवारी में। और कलेक्शन करने, टैक्स कलेक्शन कौन करता था, विलेज कमिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस। आगे समझ में। आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर माई वीडियोज एंड शेयर योर कमेंट्स, व्यूज इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियोस को डू शेयर माय वीडियोस ऑल्सो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।